Good morning all of you. Welcome to my channel. In previous video we all discussed about the cell signaling introduction. Now we discuss about the protein role in signaling. तो which protein? Mainly the G protein. G protein क्या है? वो एक 7 अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है. अल्फा हेलिक्स मीन्स वो क्या है? सिंगल पास है, लाइक दैट. 7 अल्फा हेलिक्स प्रोटीन ये हमारी कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटीन जो इस तरह से कवर करता है मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7. देयर इज अ आउटसाइड द एंड टर्मिनल एंड द इनसाइड द सी. दिस इज द GPCR प्रोटीन. ये क्या है? हमारा एक GPCR प्रोटीन है मेनली. अब इस GPCR प्रोटीन के साथ हमारे 3 प्रोटीन और इन्वॉल्व होते हैं, GTP, GDP और GMP. ये प्रोटीन इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, GTP, GDP एंड द GMP. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड G प्रोटीन. अब पता चला कि G प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये GPCR है इसके साथ 3 G प्रोटीन और इन्वॉल्व होते हैं, GTP, GDP एंड द GMP. दैट्स वी कॉल्ड द G प्रोटीन मेनली. नाउ G प्रोटीन क्या है? G प्रोटीन help in cell signaling. Here G क्या है? G stand for guanine nucleotide binding protein है. G प्रोटीन के पास एक गैप और एक गैप एक्टिविटी प्रेजेंट होती है. G प्रोटीन हैव गैप एंड गैप एक्टिविटी. वो कैसे? अभी शो करते हैं. जैसे ये हमारे पास कोई प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन के पास अगर ये हमारा कोई X डिनोट कर रहा है, डिनोट एनी प्रोटीन, इसके पास GTP एक्टिविटी है. अब GTP एक्टिविटी वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी आई है, हमारे पास गैप एक्टिविटी आई, गैप GTPase एक्टिविटी आई. गैप मीन्स क्या है? GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन. ये आया, इसने क्या किया? जो ये X प्रोटीन था ना, ये GTP था, किसमें कन्वर्ट कर दिया? GDP में. और किस फॉर्म में हो गया ये? इनएक्टिव. जिस प्रोटीन के पास GTP प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? एक्टिव फॉर्म होती है. एक्टिव फॉर्म होती है. इज दैट क्लियर? और जिसके पास GDP होता है वो इनएक्टिव होता है. अब इस इनएक्टिव को एक्टिव करने के लिए वापस इसको GDP को रिमूव करके GTP में लेके आएंगे, तो उस एक्टिविटी को आप बोल सकते हो गैप एक्टिविटी. यहाँ हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे एक और GTP, और GDP को क्या कर देंगे? रिमूव GDP. व्हाट इफ आई से गैप एक्टिविटी है, जो गैप एक्टिविटी है अटेन कर ले गेन ऑफ म्यूटेशन, तो क्या होगा? गेन ऑफ म्यूटेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ वो फंक्शन बार बार वही परफॉर्म कर रही है. मीन्स अगर गैप एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो जो सेल सिग्नलिंग है वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो गैप एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो वो मीन्स गैप एक्टिविटी होगी, तो ये जो GDP इनएक्टिव फॉर्म में रह जाएगा, वो उसमें कन्वर्ट होगा नहीं, तो कोई सिग्नलिंग नहीं चलेगी. नो सिग्नलिंग. लुक एट दिस. हमारा जो G प्रोटीन होता है, मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको कैसे प्रेजेंट होता है. 3 फॉर्म में G प्रोटीन R2 टाइप. एक होता है मोनोमरिक फॉर्म में, एक होता है ट्राइमेरिक फॉर्म में. ट्राइमेरिक फॉर्म में 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा. मोनोमरिक में सिंगल होती है,
सिंगल सब यूनिट। अब एक सेकंड प्रोटीन आता है जिसका नाम होता है प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोटीन काइनेज करने में इंडिकेट कर रहा है, हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये कोई भी प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम एटीपी को ब्रेक करके एडीपी में कन्वर्ट करेंगे, पीआई फॉस्फेट को रिमूव करेंगे और इसको अगर हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच करा दिया तो हम इसको वी कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। हमने इसका क्या करा दिया, फॉस्फोराइलेशन करा दिया। फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि आप कोई प्रोटीन एक्टिव हुआ है, कोई इनएक्टिव हुआ है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया है तो मीन्स ये प्रोटीन एक्टिव भी है या इनएक्टिव है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे, उस प्रोसेस पे। हम कौन से प्रोटीन का, अब मुझे ये बताओगे कौन कौन से प्रोटीन का आप फॉस्फोराइलेशन कर सकते हो, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कौन कौन से प्रोटीन का आप फॉस्फोराइलेशन कर सकते हो। आंसर है सीरीन का, थ्रोनाइन का, टेरोसिन का, हिस्टाडाइन का, एस्पर्टेट का। इन अमीनो एसिड्स का फॉस्फोराइलेशन होता है। इन्हीं का फॉस्फोराइलेशन क्यों होता है, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना, इजीली से वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो अभी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से सेल सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये तो बेसिक टॉपिक था। जो सेल सिग्नलिंग होती है ना, बेसिकली वो 2 टाइप्स की होती है। आरटीके सिग्नलिंग, एक होता है जीपीसीआर सिग्नलिंग। ओके, आरटीके इंडिकेट करती है रिसेप्टर, टेरोसिन काइनेज। और ये जो प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व जो रिसेप्टर होता है या रिसेप्टर होता है, वो सिंगल बाईपास होता है। सिंगल बाईपास होता है मीन्स मेम्ब्रेन को वो एक बार ही क्रॉस करता है। इसमें जीपीसीआर में जी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। मेम्ब्रेन क्रॉस 7 टाइम्स। जीपीसीआर सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व इन इंसुलिन विजन पाथवे में, इंसुलिन पाथवे में we can say that कोर्लाटॉक्सिन एक्सेट्रा। आरटीके सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व इन ग्रोथ फैक्टर सच एज सेल डिवीजन में। नाउ लुक एट दिस, ये हमारी कोई मेम्ब्रेन है, इस पे हमारा कोई भी जीपीसीआर प्रोटीन है, वो 7 टाइम क्रॉस करता है। 1 2 3 4 5 7। ये हमारा सी टर्मिनल एंड है, मीन्स सीसीओ नेगेटिव है, यहाँ पे एन टर्मिनल है। ग्रुप प्रोटीन का तुम्हें पता ही होता है कि भाई एक एन टर्मिनल एंड होता है, एक सी टर्मिनल एंड होता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनर वाला पोर्शन हमारा इंट्रासेलुलर, सॉरी मे बी यार साइटोसोल भी बोल सकते हो आप। आउटर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर। अब जो लाइगेंड है, कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल है, वो बाइंड करता है सिर्फ इस पोजीशन पे। आप इसे क्या बोल सकते हो, इंट्रासेलुलर लाइगेंड 1, इंट्रासेलुलर लाइगेंड 2, इंट्रासेलुलर लाइगेंड 3। ये इंट्रासेलुलर लाइगेंड 1, इंट्रासेलुलर लाइगेंड 2 और इंटरसेलुलर लाइगेंड 3। तो जो लाइगेंड मॉलिक्यूल है वो कहाँ बाइंड होता है, वो बाइंड होता है यहाँ। लाइगेंड बाइंड बिटवीन इंट्रासेलुलर सेकेंड एंड
इंट्रासेलुलर 3। और ये जो GPCR का सिग्नल है, सो ये जो GPCR प्रोटीन है ये सिमिलर है सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन मीन्स स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइमेरिक G प्रोटीन रिले सिग्नल फ्रॉम GPCR। लुक एट दिस, ये हमारी कोई मेम्ब्रेन है। मैंने ये बोल दिया कि ये हमारा कोई GPCR प्रोटीन है, ये एन टर्मिनल है, ये C एंड है, और ये एक जी जो मैंने बताया था G प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। G प्रोटीन की मैंने अभी बताया था 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती है हमारे पीछे, मैंने अभी भी डिस्कस किया था। कहाँ है, हाँ, 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, GTP, GDP एंड GMP। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। उसकी 3 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, लुक एट दिस। ये 3 सब यूनिट डिनोट कर रहे हैं। ये सब यूनिट होते हैं हमारी अल्फा, बीटा एंड गामा। जब GPCR सिग्नलिंग नहीं चल रही होती है, जो अल्फा है इसके पास हमारा क्या होता है, GDP। GDP क्या डिनोट करता है, इनएक्टिव है। इज इट क्लियर? जैसे ही सिग्नल और मे बी कोई लिगेंड मॉलिक्यूल आया, सिग्नलिंग क्या करेगी, ये अल्फा सब यूनिट है ना, N है, C है, जो ये अल्फा सब यूनिट है ना, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, इन दोनों से सेपरेट हो जाएगी। और ये जो हमारा GPCR है ना, इसके साथ हमारा जो अल्फा सब यूनिट है वो अटैच हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी अल्फा इंटू GTP में, एक्टिव फॉर्म में। ये जो बीटा फॉर्म है और जो अल्फा फॉर्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे के ऐसे रह जाएगी। दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म और दिस इज द एक्टिव फॉर्म।